मैम सीना चीर के बाद जब बोलते हैं वो मीडिया में बैठ देते हैं, बगल में 2 किलोमीटर में आवास है, आप सीना क्यों चीर रहे हैं? आप यहाँ आइए ना। जब सरकार संभवतः हम लोगों के साथ संवाद करने को तैयार है। कब जांच करवा करके और आपका रिपोर्ट आएगा, तब तक हम लोग क्या इस दुनिया को बीत जाएगी? उम्र नहीं, इस दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। जयराम दा आए थे, उन्होंने नैतिक समर्थन दिया हमारे आंदोलन को। जेपीसी के अंदर जितने भी एग्जाम हुए और जेसीसी के तहत अभी सारा का पर्दाफाश हो रहा है। चेक देने की बात की थी, हम लोगों ने विनम्रता मना कर दिया आप लोगों ने। जी, चंदा करके पानी पी के भूखे रह के आंदोलन कर देंगे, पर किसी राजनीतिक दल को अपने मंच का अखाड़ा बनने नहीं देंगे। जेपीएससी जैसे कमीशन से एक कागज का टुकड़ा बाहर नहीं निकल सकता है अध्यक्ष के अनुमति और साइन के बिना, तो ये OMR कैसे बाहर निकला? माननीय मुख्यमंत्री जवाब दें। देखिए, छात्रों के सत्याग्रह का 8वां दिन है। यहाँ 8 दिनों से ये लगातार धरना स्थल पर है और ये मंच अब इनका बन चुका है, ये दूसरा मंच है। देखिए, छात्रों के सत्याग्रह का 8वां दिन है। यहाँ 8 दिनों से ये लगातार धरना स्थल पर है और ये मंच अब इनका बन चुका है, ये दूसरा मंच है। शिबू सोरेन का कटआउट है और ये छात्र जो है ये 4 दिनों से, बीते 4 दिनों से भूख हड़ताल पर भी है। और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ये दूसरी तस्वीर है आंदोलन की तैयारी की। आज ये तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं और तिरंगा मार्च से पहले जो है वो तैयारी चल रही है कि जो पोस्टर्स बैनर्स बनाए जाएंगे वो किस तरह से पोस्टर्स बैनर्स बनाए जाएंगे, उसकी तैयारी है। इनके आंदोलन की आवाज़ अब राष्ट्रीय स्तर पर जा रही है, क्योंकि न सिर्फ नेशनल चैनल्स इसे कवर करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि कई सेलिब्रिटीज़ भी जो है वो अब इस आंदोलन को जो है वो समर्थन दे रहे हैं। छात्रों से ही बात करते हैं जो इस आंदोलन के प्रणेता है। एक आप लोग जो है 29 तारीख से यहाँ धरना स्थल पर हैं और लगातार आंदोलन जारी है। क्या लग रहा है, कितनी सफलता अब तक आप लोगों के आवाज को वहाँ पहुँचाने में मिली? बिल्कुल सफल रहे हैं हम, इस रूप में तो सफल है ही कि अब सरकार संभवतः हम लोगों के साथ संवाद करने को तैयार है। और हम तो शुरुआत से हम ये बात बोल रहे हैं कि संवाद लोकतंत्र में होना चाहिए। बात कीजिए, हम आपके ही छोटे भाई हैं, माननीय बड़े भाई मुख्यमंत्री हमारे, उन्हीं के हमारे ही बड़े भाई हैं। बात करेंगे, समस्या का समाधान होगा, हम आंदोलन खत्म करेंगे। अब ये लग रहा है कि ये सिर्फ झारखंड के छात्रों का मुद्दा नहीं रहा, नेशनल मुद्दा बन चुका है। जो तस्वीर अभी यहाँ देखने को मिल रही है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जितने भी पीड़ित हैं सभी इस बात से कनेक्ट तो कर ही रहे हैं, चाहे जहाँ के भी छात्र हों। अगर छात्रों की पीड़ा के साथ कोई कनेक्ट कर रहा है मतलब वो भी पीड़ित है। हम चाहेंगे कि जहाँ के भी छात्र हों, जो भी छात्र हों, सबके साथ न्याय होना चाहिए। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे भारत के छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। कल जयराम महतो भी यहाँ पर आए थे, क्या मदद की पेशकश उन्होंने अपने तरफ से? जयराम दा आए थे, उन्होंने नैतिक समर्थन दिया हमारे आंदोलन को और बिल्कुल स्वागत है उनके नैतिक समर्थन का। हम तो चाहेंगे कि माननीय बड़े भाई जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी हम लोगों को नैतिक समर्थन दे। सभी के नैतिक समर्थन का हम लोगों को स्वागत। चेक दिया था जयराम महतो ने? नहीं, चेक देने की बात की थी, हम लोगों ने विनम्रता मना कर दिया आप लोगों ने? जी। क्या वजह थी? चेक मतलब एक तो समर्थन लोग अपने तरफ से कर रहे हैं, चेक कैसे ले सकते हैं किसी भी राजनीतिक दल से? हम लोग संभव ही नहीं है ना। हम लोग चंदा करके पानी पी के भूखे रह के आंदोलन कर देंगे, पर किसी राजनीतिक दल को अपने मंच का अखाड़ा बनने नहीं देंगे। नैतिक समर्थन दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नैतिक समर्थन कर सकते हैं, लेकिन चेक के माध्यम से, पैसों के माध्यम से किसी भी राजनीतिक पार्टी से समर्थन लेना छात्रों को नागवार गुजर रहा है। इसलिए कल डुमरी के विधायक जयराम महतो जब यहाँ पर आते हैं और उन्होंने चेक पकड़ाया छात्रों को, तो छात्रों ने साफ तौर पर लेने से इनकार कर दिया। ये दूसरी तस्वीर, चलिए हम आपको मंच पर लेकर चलते हैं, जो 4 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और ये उनकी मांग जो है वो सुनी जाए, इसके लिए जो है ये आवाज़ इस तरह से अपनी बुलंद कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। भैया, भूख हड़ताल पर हैं, आप लोगों को लग रहा है कि आपका ये आंदोलन सफल होगा? जिस तरह से तस्वीर अभी आपको देखने जी बिल्कुल सफल होगा, क्यों नहीं सफल होगा?
आपकी आवाज नेशनल मीडिया तक पहुंच चुकी है, वो आ रहे हैं कांग्रेस से एक टीम, राष्ट्रीय स्तर की टीम बातचीत के लिए आ रही है। हेमंत सोरेन कल कहते हैं सीना चीर कर नहीं दिखा सकते हैं लेकिन काम कर रहे हैं। मैम, सीना चीर के बाद जब बोलते हैं वो मीडिया में बैठ देते हैं, बगल में 2 किलोमीटर बिल्कुल में आवास है। आप सीना क्यों चीर रहे हैं? आप यहाँ आइए ना, आप हम लोग आकर दुख दर्द देख लीजिए। हम लोग जो मांग कर रहे हैं, वो जो मांग कर रहे हैं, एक भी ऐसा पॉइंट है जो हम लोग गलत मांगे? कोई भी गलत मांग नहीं है। अभी मीडिया में सब चल भी रही है। अभी उन्हीं का जेपीएससी का जितने भी एग्जाम हुए और जेएसएससी के तहत अभी सारा का पर्दाफाश हो रहा है। तो सीना चीर क्यों दिखा रहे हैं? आप आए, अगर हम लोग सच में अगर संवेदनशील है, आप मानते हैं हम लोग को, आप आए हम लोग से मिले, हम लोग के मांगों को माने कि हम लोग की मांग क्या है। हम लोग की मांग कोई बहुत बड़ी नहीं है, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग जेन्युइन छात्र हैं। 2019 से हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है तब से सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ इनके रीजन में जिसे पेपर लीक, धांधली, धन उगाही का काम नाम नहीं आया हो। हर पेपर में ऐसा हुआ है और अभी तमाम मीडिया में चल भी रहा है। अभी देख भी रहेंगे, TDPL का एजेंसी है, इसका मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी है, अभी गिरफ्तार है। अभी जेपीसी का चेयरमैन एल खयांगते सर, जो अभी उनसे 4-5 दिन तक पूछताछ चल रही है। आप 4-5 दिन तक क्या पूछताछ कर रहे हैं जब आपको सब चीज प्रूफ मिल गया है कि पेपर लीक है? ब्लैंक चेक्स भी मिले हैं और जमीन के पेपर भी मिले हैं, बहुत सारे एडमिट कार्ड भी मिले हुए हैं, बहुत सारे। सारा हो सकता है ब्लैंक चेक का और जमीन के कागज। बस सेटिंग है टीम, धन उगाही का। जो पैसा देगा उसको जॉब मिलेगा, अन्यथा किसी को जॉब नहीं मिलेगा। जॉब तो उन्हीं लोग को मिल रहा है जिनके पास पैसा है, क्योंकि अभय तिवारी जो है वो TDPL के एजेंसी का एक मार्केटिंग मैनेजर है। वो खुद तो CGL में 2nd टॉपर है, झारखंड CGL एग्जाम हुआ उसमें 2nd टॉपर है और अपने फैमिली के बहुत सारे लोगों का उसमें सिलेक्टेड करवाया है। तो मैम, आप इसे सोच सकती हैं कि क्या उसी घर के लोग पढ़े लिखे हैं? बाकी झारखंड के युवा लोग मतलब अनपढ़ हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है। धांधली के सबूत तो साफ यहाँ पर JPSC 14वीं में मिले हैं। आप लोगों का आरोप है कि JSSC CGL में भी इसी तरह की धांधली, बहुत बड़ी धांधली है मैम। ये प्रोटेस्ट हम लोग जैसे CGL में भी किए हुए थे, बट जैसे CGL में सरकार का इतना तंत्र लगा हुआ था हम लोग को दबाने के लिए, पहले दबाया भी गया। आज हाई कोर्ट का 10 पर सबको ज्वाइनिंग भी मिल गया। वही अभय तिवारी आज पोस्टेड भी थे वो। लेकिन आज जब जांच होने लगा, वही CID टीम जब जांच कर रही है, तो आज दूध का दूध होने लगा। बट फिर भी CID अभी तक बड़ी मछली को पकड़ नहीं पाई है और मुझे उम्मीद है कि बड़ी मछली तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसमें सरकार का हाथ है। अगर सरकार सच में चाहती है, सच में हम लोग साथ में है, तो सरकार सिर्फ यही मांग है कि JSSC के तहत जितने भी एग्जाम हुए हो और JPSC के तहत सारे एग्जामों को कैंसिल किया जाए और ये केस को CBI के हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि हम लोग CID के जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग CJ से भुक्तभोगी हैं, इसलिए हम लोग CID को नहीं मानते हैं। वो कितना भी जांच करवा लें, लेकिन हम लोग CBI जांच के बिना हम लोग नहीं मानेंगे। CBI जांच हो और जितने भी जैसे JPSC जैसे CGL के अधिकारी लोग हैं, मंत्री, जितने भी अभी सरकार में मंत्री विधायकगण हैं, सबका ED जांच हो, क्योंकि इसमें सिर्फ धन उगाही है मैम, और कुछ नहीं। धन उगाही के चलते जो पैसा दिया है, सिर्फ जॉब उन्हीं लोग को मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि CBI और CID इसमें इन्वॉल्व हो। और मैम, आयोग भी इतने करप्ट लोग बैठे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म भी हो। रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। जरूरत इस बात से महसूस होती है कि झारखंड के बने हुए 26 साल हो गए हैं, लेकिन परीक्षाएं जो है वो अब तक सिर्फ 14वीं JPSC की हुई है। तो इसलिए रिफॉर्म की मांग जो है छात्रों की है। ED जांच हो, CBI जांच हो, ये परीक्षा पहले रद्द हो और JSSC CGL की भी जांच हो, ये मांगे हैं। और उम्मीद बस इतनी है कि हेमंत सोरेन भी जो है वो इनकी मांगों को सुनेंगे, संवाद करने आएंगे। और ये तस्वीर देखिए कि शिबू सोरेन का कटआउट भी है यहाँ पर। शिबू सोरेन के कटआउट के साथ जो है वो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, भगत सिंह और साथ में शिबू सोरेन भी हैं। देखिए, हमारे शिबू सोरेन जो सपना देखे थे कि एक खुशहाल झारखंड का
और भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का निर्माण करेंगे ताकि यहाँ के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन उनके सपनों को इन्होंने डुबोने का काम किया है। झारखंड के जितने भी परीक्षाएं हुए हैं पिछले 6-7 साल में, सब भ्रष्टाचार का बलि चढ़ गए हैं। सब में एसोसिएटिंग गेटिंग हुआ है और अभय तिवारी जैसे लोग पकड़ाते हैं तो उसका खुलासा भी होता है। और ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि सरकार संवेदनशील है, सरकार की आंखें खुली है, कान खुली है, हाथ खुली है, हम जांच करवा रहे हैं। कब जांच करवा करके और आपका रिपोर्ट आएगा तब तक हम लोग क्या इस दुनिया को बीत जाएगी। उम्र नहीं, इस दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। हम लोग भूख हड़ताल में हैं। उनका 6 महीना में जांच रिपोर्ट आएगा तो 6 महीना में तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। अगर उनकी आंखें खुली है तो OAMR मार्केट में है सो घूम रहा था, वो तो देख चुके हैं। अगर उनकी कान खुली है तो वो सुन भी रहे हैं। अगर उनकी हाथ की बात करते हैं कि मेरी हाथ भी सही है, तो मुख्यमंत्री का हाथ दिया हूँ उनको। बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, राज्य का CM है। एक अनुशंसा वो क्यों नहीं करते हैं कि जितने भी परीक्षाएं हुए हैं JSSC और JPSC के द्वारा हेमंत 1 और हेमंत 2 सरकार में, वो सबका CBI जांच हो। CID जांच पर भरोसा नहीं है मैम, हम लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं। CID जांच है सो पिछले बार CGL का जांच किया था, उसका भी मैं परीक्षार्थी रहा हूँ, परीक्षा में बैठा था, लेकिन मेरा नहीं होता है। उसमें पेपर नेपाल में रटाया गया था, देश के अन्य अन्य शहरों में रटाया गया था। प्रथम दृष्टया CID ने रिपोर्ट भी किया था कि पेपर लीक हुआ है और रटाया गया है। लेकिन ईमानदार अफसर को माननीय मुख्यमंत्री जी तबादला करते हैं और अपने तोता अफसर को बहाल करते हैं और लिपापोती करके और नियुक्ति पत्र बांट देते हैं। पढ़ने वाले मेधावी छात्र पढ़ते पढ़ते किताब में सट जाए, उम्र खत्म हो जाए। मेरा एज तो खत्म हो गया। इस बार 14वीं JPSC में मैं हाई कोर्ट से एज रिलैक्सेशन का केस लड़ करके इसके बाद परीक्षा में बैठा था, लेकिन OAMR ही लीक हो गया, पेपर लीक नहीं। OAMR यहाँ पे सीट नहीं बेची जा रही है, पेपर लीक नहीं होता है। OAMR बाहर निकाल करके और जिस कैंडिडेट से पैसे पर सेटिंग होता है उसका OAMR बाहर निकलवा करके और रंगवाया जाता है। JPSC जैसे कमीशन से एक कागज का टुकड़ा बाहर नहीं निकल सकता है अध्यक्ष के अनुमति और साइन के बिना। तो ये OAMR कैसे बाहर निकला, माननीय मुख्यमंत्री जवाब दें। और न पहले तो CBI जांच के अनुशंसा करें। और हमारी मांग है कि अगर आपसे ये सब नहीं हो सकता है और आपकी अपनी पावर समझ में नहीं आती है कि हमारा CM का क्या पावर है और हमको उसका कैसे प्रयोग करना है, वो दलालों और बिचौलियों के भरोसे सरकार चला रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको जितना अफसर लोग हैं सो अनुशंसा करके देते हैं, उतना ही कोई नियुक्ति पत्र बांटते हैं। कभी ये पूछते नहीं हैं कि टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति क्यों हो रहा है, कितना वैकेंसी था, कितना परीक्षा में परीक्षार्थी बैठे थे। अधिकारी कह रहे हैं वही कर रहे हैं। मैं बता दूं मैम, सहायक आचार्य में 26,000 पद के लिए है सो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उसमें मात्र अभी 11,500 पदों पर 5 बार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करके बांटे हैं। तो टुकड़ों टुकड़ों में क्यों? विज्ञापन एक बार हुआ, परीक्षा एक बार हुआ, नियुक्ति क्यों नहीं होना चाहिए? नियुक्ति एक बार होना चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में बांटे जाने से साफ जाहिर है कि वो जितना लोगों से सेटिंग करते हैं उतना ही को नियुक्ति देते हैं। तमाम परीक्षाएं, चाहे TGT हो, PGT हो, सहायक आचार्य हो, CGL हो, लेडी सुपरवाइजर हो, उत्पाद सिपाही हो, सभी परीक्षाओं में इन्होंने समझिए कि सीट बेचने का काम किया है। अगर CBI जांच होगा तो सबका खुलासा होगा और उससे माननीय मुख्यमंत्री डर रहे हैं, इसीलिए CBI जांच का अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। अगर वो उनसे राज नहीं संभल रहा है तो उनका इस्तीफा का भी आज मैं मांग कर रहा हूं। राहुल कुमार क्रांति है, उम्र बीत चुकी है। JPSC 14वीं JPSC के अभ्यर्थी भी रह चुके हैं और इस 14वीं JPSC की परीक्षा के साथ ही इनकी उम्र भी बीत गई। इसलिए जो नाराज़गी है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वो साफ तौर पर दिख रही है। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव है और इस घेराव में कई तरह की चीज़ें होंगी, कई तरह की बातें होंगी। उम्मीद है कि इससे पहले सरकार संवाद करे, क्योंकि छात्रों की मांग है, संवाद से सारी समस्या का हल हो सकता है। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से।